चलिए आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों इनइक्वलिटी का कुछ कॉन्सेप्ट। वैसे तो डायरेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 10th के लिए, लेकिन साइड बुक्स में इसका क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत। अगर तब साइड में आप जाओगे तो एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। वैसे बहुत कम चांस है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। हायर क्लास में आप डिटेल में पढ़ोगे, 11th क्लास में इनइक्वलिटी को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। इनइक्वलिटी मींस जब आपने अभी तक इक्वेशन पढ़ी है क्लास 10th में ना, इन इक्वेशन में ये वाले साइन यूज होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये साइन जब यूज होते हैं तब वो कहलाती है इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के रूल इक्वेशन के रूल से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरह से देखिएगा, जब आप बोलते हो कि x बिगर देन इक्वल टू 2, ऐसा बोलते हैं आप, इसका मतलब आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। x की वैल्यू 2 है और 2 से बड़ी, तो 2 से बड़े नंबर हमारे पास इनफाइनाइट है। तो जब हमारे पास वैल्यूज इनफाइनाइट हैं जिनको हम लिख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए ब्रैकेट यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। हम आगे बोलते हैं आपके लिए। एक ब्रैकेट है ये वाला, इस ब्रैकेट का नाम है क्लोज्ड ब्रैकेट या क्लोज्ड इंटरवल। ये तब यूज होंगे जब ये वाले साइन यूज होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, तब ये वाले ब्रैकेट यूज होते हैं। ये क्लोज ब्रैकेट कहलाता है। और एक है ओपन ब्रैकेट, ये वाला। यानी ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट में फर्क ये है, अगर इक्वल का साइन भी यूज हो रहा है तब आप ये वाला ब्रैकेट लगाओगे। जैसे x बिगर देन इक्वल टू लिखा है ना, तो ये वाला ब्रैकेट यूज होगा। x बिगर देन 2 होता तो ये वाला ब्रैकेट यूज होता। अगर इक्वल का साइन यूज हो रहा है इन इक्वेशन में तो ये वाला ब्रैकेट यूज होता है। अच्छा, इसमें इक्वल दिख भी रहा होगा, अगर आप गहराई से देखो ना, इसमें इक्वल दिख रहा होगा तुमको। कैसे? हाँ, ये मिटा दो, देखो ये मिटा दिया। थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो गई है, लेकिन इक्वल का साइन दिख रहा होगा, तो इसलिए इक्वल देखते ही तुम समझ जाओगे हमको इक्वल जहां लगा हुआ वाले ब्रैकेट यूज करना। अब जब भी रियल सॉल्यूशन आपको पूछा जाए, रियल वैल्यूज और इनफाइनाइट वैल्यूज तुम्हारे पास है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल लगा हुआ है, तब इनको यूज करना है। जैसे आपने लिखा कि x इज मोर देन इक्वल टू 3, ये लिखा हुआ है, तो 3 से बिगर आप कहां तक, नंबर लाइन देखिए, ये नंबर लाइन है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये नंबर लाइन है। आपको 3 कहीं यहां ही है, इससे इधर जाना है आपको, तो आप लिखोगे इसको x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, 3 इक्वल का, क्योंकि इक्वल का साइन लगाया ना, इक्वल लगाया 3 पर आपने, टू इंफिनिटी। और इंफिनिटी पर माइनस इंफिनिटी हो या प्लस इंफिनिटी हो, हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज होता है, क्योंकि इस पॉइंट को हम लोकेट नहीं कर पाते नंबर लाइन में एग्जैक्टली कहां पर है ये, इसीलिए यहां इक्वल लगा है, इसके बावजूद भी हम इंफिनिटी पर ओपन ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो माइनस की साइड में या प्लस की साइड में, यानी माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन ब्रैकेट ही यूज होता है। तो ये जो चीज लिखी है आपने x मोर देन इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 से ज्यादा है और इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट वैल्यूज को तो लिखा नहीं जा सकता, तो खाली आपने सिंबल दे दिया बच्चे, ये ऐसा सिंबल आपने लिख दिया ना, 3 और इंफिनिटी और ब्रैकेट लगा दिया, तो ये आपको कह रहा है कि आपके पास x की इनफाइनाइट वैल्यूज है, 3 से बड़ी जितनी भी है। यानी इसका मीनिंग ये लिखा, कहीं अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये है। तो कहीं पर मैं ऐसे समझो, अगर मैं लिख देता 8 कॉमा इंफिनिटी, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो x की वैल्यू है वो 8 से सारी बड़ी वैल्यू जितनी भी है सब आपके आंसर है, आप ऐसा कह रहे हो। आपने कहते लिख दिया 6 कॉमा इंफिनिटी, लिखा हुआ x की वैल्यूज आपने अगर ये मेंशन कर दी है, तो इसका मतलब अपने आप में आपको बता रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 6 और 6 से बड़ी सब है। इस चीज का मीनिंग ये है, जब वैल्यूज को लिखा ना जा सके ब्रैकेट्स के अंदर, तो हम सिंबॉलिकली ये साइन यूज करते हैं, और इसका मीनिंग ये रहा। और अगर मैं लिखता
8 कॉमा इंफिनिटी, तो ओपन ब्रैकेट लगा रखा है मैंने, तो इक्वल नहीं लगाऊंगा मैं आप। हाँ, x ग्रेटर देन 8, ओनली ग्रेटर देन 8 लिखोगे। तो ये कहीं पे लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये है x की वैल्यू इनफाइनाइट है मेरे पास, और वो कौन है, 8 से बड़ी सारी। अगर हम लिख देते x इज मोर देन इक्वल टू -1, -1 से बड़ी सब वैल्यूज, तो आप क्या लिखोगे, -1, यानी x की जो वैल्यूज है, यहां लिखा आपने x और ये साइन लगाया ऐसा, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू -1 कॉमा इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे हमेशा कौन सा ब्रैकेट यूज होगा, ओपन। तो कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये है, वाइस वर्सा ये लिखा है तो इसका मीनिंग ये है। दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए। अब लेस के लिए आ जाते हैं बच्चों, क्योंकि नंबर लाइन पे आप देखोगे ना, ये आपका 0 है, इधर आपका माइनस इनफाइनाइट, इधर आपका प्लस इनफाइनाइट। अगर आप बोल रहे हो कि x की वैल्यू लेस है, आपने कहा x की वैल्यू 3 से लेस है, तो लेस कहां तक जाओगे आप, माइनस इनफाइनाइट। तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट पहले आएगा, क्योंकि नंबर लाइन जो होती है ना, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऐसा लिखते हैं। नेगेटिव नंबर मतलब नेगेटिव साइड इधर, पॉजिटिव साइड है। तो आप कह रहे हो कि आपको 3 से लेस, तो माइनस इनफाइनाइट और 3, और 3 पे आपने ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि आपको 3 से छोटी साइड में जाना है, तो माइनस इनफाइनाइट तक जाओगे आपका ये होगा। आपने लिखा होता कि x की वैल्यू -1 से लेस है, माइनस इनफाइनाइट पे, हाँ ये लगा नहीं मैंने, ये लगा दिया। अगर आपने लिखा है कि x की वैल्यू -1 से लेस है, तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कॉमा -1, और ब्रैकेट कौन सा लगाओगे, क्लोज वाला, ये इक्वल वाला, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है ना। अगर यहाँ पे नहीं लगा होता तो कौन सा लगाते आप, ओपन, ये लगाते, इसको ओपन पढ़ते हैं, इसको क्लोज पढ़ते हैं। ये तो हो गई बच्चों बात कि अगर आपने लिखा है कि x की वैल्यू इस नंबर से ग्रेटर है या इस नंबर से लेस है। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के कुछ रूल है। जैसे इक्वेशन के अंदर लिखा है -2x इज 4, ये लिखा है ना, तो आपको x के लिए पूछी है, तो आप तो सिंपल लिख दो, x इक्वल टू 4/-2 दैट इज माइनस, ये तो कहते हैं आप लोग। एक्चुअल में ये तुमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को -2 से आपने डिवाइड किया, तभी तो x की -2 आई। लॉजिक ये था कि बोथ साइड आपने -2 से डिवाइड किया, ये खत्म हो गया, x बराबर -2 आ गया, हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बोलते। एक्चुअल में हुआ ये था कि आपने इस इक्वेशन को -2 से डिवाइड किया था। इनइक्वालिटी के अंदर अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, ये की पॉइंट है, अपने माइंड में रखिएगा। -2x मोर देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ, और आपसे कहा कि x की वैल्यू बताओ, तरीका वही रहेगा, बस साइन वहां इक्वल की ये वाला साइन यूज होगा। तो -2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो -2 से डिवाइड कर दिया, x लेस देन इक्वल टू 4/-2, क्योंकि -2 में डिवाइड कर रहा हूं। इनइक्वालिटी में -2 से मल्टीप्लाई, माइनस मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, जो साइन है ना उल्टा हो जाएगा, ये बिगर का था लेस का हो गया। तो आपका आंसर हुआ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस, इसका सोल्यूशन ये हो गया। अब इसको तुम इंटरवल में लिखना चाहो, जो अभी बताया था मैंने आपको, तो -2 से लेस जाना है, तो लेस जाने का काम सेट माइनस इनफाइनाइट पे जाओगे, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा, -2 का क्लोज ब्रैकेट रहेगा। तो इस चीज का सोल्यूशन ये होगी। दोनों एक ही चीज, आपने ऐसा लिख दिया ऐसा लिख दिया, आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है। तो रिवर्स में, हाँ, इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर, जैसे सोचो 8 नंबर लाइन को देखो, ऐसा इसलिए होता है इनइक्वालिटी में, आपको यही बताया। एक नंबर लाइन है, ये आपका 0, -1, -2, -3, -4, इधर नंबर छोटे होते जा रहे हैं ना, क्यों, तो मैं ये कह सकता हूं कि -4 जो है वो छोटा है किससे, -1 से। भाई -4 -3 से छोटा है, -4 -2 से भी छोटा है, -4 -1 से भी छोटा है। अब तुमने माइनस से माइनस काट दिया, या माइनस से -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका हो गया ये। तो क्या सही है अब,
4 1 से छोटा है, कह रहा सही बात है, गलत हो गया ना। हाँ, अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है, माइनस माइनस को काट रखा है, तो फिर ये साइन आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अब ठीक हो गया ना, 4 1 से बड़ा है, तो इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करना या माइनस से डिवाइड करना, आपको इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स कर देना। अगर मैं कहीं पर ये लिख देता, देखो -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब देखो इक्वेशन में अगर ऐसा होता, इक्वेशन में ऐसा होता है तो आप बोलते हो -2 से -2 काट दिया, x बराबर 1, ऐसा आ गया ना। या ऐसा बोलते हो x बराबर -2 अपॉन -2, ये कट गया, बराबर 1 आ गया। इक्वेशन में ऐसा करते हैं आप लोग। लेकिन ये इनइक्वेशन है, इनइक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करना या माइनस से डिवाइड करना, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स कर देना। तो तुमसे किसकी वैल्यू पूछ दी, x की, तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड किया होगा, -2 से डिवाइड किया होगा। तो -2 से डिवाइड किया तो साइन रिवर्स कर दीजिए आप, ये बना गया। तो इसका सोल्यूशन ये हो गया। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 और 1 पर आपने ब्रैकेट लगा दिया। इसको सॉल्व करके ऐसा आ गया। या सोचो -x इज मोर देन 5 लिखा होता और कह रहा है x के लिए बताओ, ये तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस वहां भेज दिया, मतलब तो x लेस देन -5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। जैसे इक्वेशन में तो लिखा है -x बराबर 5 लिखा है, तो x बराबर -5 बोलते हैं आप लोग। -x बराबर 5, तो x कितना आ गया, -5 आ गया। कैसे आया वो, -1 से मल्टीप्लाई किया ना आपने, -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का हो गया, 5 को मल्टीप्लाई किया ऐसा हो गया। लेकिन इनइक्वलिटी में ऐसा करोगे तो साइन को क्या करोगे, रिवर्स करोगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड का ही कॉन्सेप्ट। बाकी आप इनइक्वलिटी में दोनों साइड नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ऐड कर तो फर्क नहीं पड़ता बच्चों, वहां कोई साइन चेंज नहीं होगा। जैसे लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखा है, आप दोनों साइड पॉजिटिव नंबर ऐड कर दो, नेगेटिव नंबर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे मैं दोनों साइड मान लो -8 ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों साइड आपने -2 ऐड कर दिया, यहाँ भी -8 लगा दी, यहाँ भी -8 लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। मल्टीप्लाई डिवाइड की बात करें, नेगेटिव से इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, साइन रिवर्स कर दो। क्लियर होगी बात की नहीं। तो अब जैसे इक्वेशन को आप सॉल्व करते थे, इसी तरह से इन इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखो। जैसे लिखा है ना 3x + 4 मोर देन इक्वल टू 8 लिखा हुआ है और आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है। लिखा आपने 3x मोर देन इक्वल टू 8 - 4, 4 को वहां शिफ्ट कर दिया तो 3x की वैल्यू आ गई 8 - 4 4, x की वैल्यू आ गई 4, ये आ गई x इज मोर देन इक्वल टू 4/3। ये आपका आंसर हो गया। आप उसको ऐसे लिखना चाहो x बिलोंग्स टू 4/3 से बड़ी कहां तक जाओगे आप, पॉजिटिव इनफाइनाइट से, तो 4/3 ये, और यहाँ लगा इन्फिनिटी पे या -इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज होगा। तो इसका सोल्यूशन ये हो गया। अगर यहाँ ये लगा होता, हटा दीजिए इसको, ऐसे होता तो क्या लगता है बताओ, खाली ब्रैकेट का फर्क पड़ता, ये होता। तब ये 4/3 नहीं लिया गया ना, 4/3 से बड़े नंबर लिए जा रहे हैं, इक्वल यहाँ नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है कि 4/3 एक्स की वैल्यू नहीं है, ओपन ब्रैकेट लगाने का मतलब ये वाली वैल्यू नहीं है एक्स की, इससे बड़ी वैल्यू है सारी जो भी है। और देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 1 - 4x लेस देन इक्वल टू x + 4, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x क्रम एक और कर देते, चलिए -4x, x को यहाँ ले आया, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट ले जाने में कोई फर्क नहीं है, कोई इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। कब रिवर्स होगी, माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड करने पर। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया ना डिवाइड किया, मैं सिंपल x को यहाँ शिफ्ट कर दिया, 1 को वहां शिफ्ट कर दिया, x की टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, -4x - x -5x हो गया, लेस देन इक्वल टू 4 माइनस कितना हो गया 3। अब बताओ मुझे x निकालना है, तो -5 से डिवाइड, तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू -k3/5। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो -k3/5 से ज्यादा है। तो ज्यादा कहां तक जाते हैं आप, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाओगे। जब बिगर होगा तो कहां तक जाओगे, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, और लेस होगा तो कहां तक आओगे, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे निकालना है, सॉल्व करना है सब लोगों को। अच्छा, ये मैं क्वाड्रेटिक उसमें यूज दिखाऊंगा इनका आपको। तो अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन जरा ग्रुप में डाल के सॉल्व करें, आप लोग यही सॉल्व करिए, बाकी लोग ग्रुप में भेजेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास है 3x
प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 8। तो एक को पहले भेजो, एक का सोल्यूशन भेजो पहले। तो ये आंसर जो मुझे मिल रहे हैं आपके, अरूबा कह रही हैं कि आपका आंसर है x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 9, तानिया कह रही है 9 टू इनफाइनाइट, और याशी कह रही है माइनस इनफाइनाइट टू 9, चंदन जी कह रहे हैं 9 टू इन्फिनिटी, प्रियांशी कह रही है माइनस इनफाइनाइट टू 9, राधिका कह रही है 9 टू इन्फिनिटी। हाँ, आप लोग बताओ क्या कह रहे हैं? माइनस इनफाइनाइट टू 9। चेक करते हैं, मतलब चेक करते हैं। चलिए 3x ये रहा, हमने तो कुछ नहीं किया, x को यहाँ शिफ्ट कर दिया, राइट। x वाले टर्म एक तरफ शिफ्ट कर दिया मैंने, 4x को यहाँ शिफ्ट कर दिया, मोर देन इक्वल 1 को वहां शिफ्ट कर दिया, ये हुआ, ठीक हो गया। 3x माइनस ये हो गया माइनस के x मोर देन इक्वल टू माइनस 9, क्लियर। अब -1 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, x लेस देन इक्वल टू 9 आ गया। तो आपका आंसर हो गया माइनस इनफाइनाइट टू 9। x की वैल्यू 9 से छोटी होगी, किसी नंबर से छोटा कहां तक जाओगे आप? माइनस इनफाइनाइट तक। तो आप बताओ ऑनलाइन में कौन कौन से बच्चों ने ये आंसर भेजा था, माइनस इनफाइनाइट से 9? नाम लेके बताओ ऑनलाइन की दुनिया में जिन्होंने ये नाम भेजा था। सर अरूबा। अरूबा ठीक है, अरूबा ठीक है। तानिया जी आपने क्या भेजा है? हाँ ठीक है। देवांश देव, हाँ और बताएं। यासी ने भी ठीक भेजा है, ओके। चंदन ने भेजा है 19 रॉन्ग। तो बहुत से बच्चों ने करेक्ट आंसर भेजे हैं। मैं फिर से एक बार एक और क्वेश्चन के साथ आ रहा हूँ आपके पास। सर हाँ बोलिए। सर अगर हम इसमें 3x को सर उधर मूव कर देते, चलिए सर अभी कर दूसरी देते वाली। हैं, चलिए कर देते हैं। 3x प्लस 1 मोर देन इक्वल टू 4x माइनस 8 था। आप कहना चाह रहे हैं कि हम 3x को वहां भेजना था, भेज दीजिए। तो 4x माइनस 3x माइनस 8 हो रहा था, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस सर। ओके, 8 को यहाँ ले आओ, 1 प्लस 8 हो जाएगा पॉजिटिव, मोर देन इक्वल टू 4x माइनस 3x कितना हो गया? x, ये आ गया। तो क्या हुआ? 9, ये आ गया। क्या लिखा है ये? x इज लेस देन इक्वल टू 9 तो लिखा हुआ है। x देखो कहीं पर लिखा है 8 मोर देन 7, तो उसको बोल सकता है आप 8 मोर देन 7 या 7 लेस देन 8, बात ही की है ना। तो मुझे x की निकालनी, तो उसका सही से लिख लो। ये लिखा, आपने लिखा है कि x की वैल्यू 9 से छोटी है, ये तो लिखा है। x लेस देन इक्वल टू 9 तो लिखा है तानिया जी, ये यस सर। आपने ऊपर ठीक लिखा है, सॉल्यूशन के ऊपर वाला स्टेज आपका ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 9, लेकिन लास्ट में आपने गड़बड़ कर दिया। x की वैल्यू 9 से छोटी होगी, तो 9 नंबर लाइन में यहां पर रहा होगा, तो 9 से छोटी कहां जाओगे? माइनस इनफाइनाइट की तरफ को जाओगे। तो इसलिए आप लिखोगे कि x की वैल्यू जो है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 9 तक, और यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट का भी ध्यान रखना, इक्वल लगा हुआ है तो क्लोज ब्रैकेट आपको यूज करना है। ओके सर। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ आते हैं। -4x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू -x प्लस 4। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो याशी ने भेजा है x बिलोंग्स टू -5/3 टू इंफिनिटी, अरूबा ने भेजा है -5/3 टू इंफिनिटी, कुशाग्र ने सेम, तानिया सेम, अरीबा सेम, राधिका सेम, चंदन ने भेजा है सेम, प्रियांशी ने भी यही भेजा है, सुहानी और सिंचन ने। सिंचन आप देखो, सिंचन लाइन पे है, सिंचन डीएमए देखिए। ओके, -4x ये रहा, -x को ले आओ इस साइड, प्लस x हो जाएगा, ये लगा 1 को वहां शिफ्ट कर दिया, ये आपको दे रहा है -3x, माइनस कितना 3x हुआ ना, ये हुआ, और -3 से आपको डिवाइड करना है, तो साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई मोर देन इक्वल टू -5/3, ये आ गई। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि x की वैल्यू 5/3 भी है ना, इक्वल लगा हुआ है, -5/3 भी है, इसके इक्वल का यहाँ पर लगा रहे साथ में ये।
टू इंफिनिटी। तो किस किसने ये आंसर भेजा है? हाँ आप लोग बताओ यार। हाँ बोलिए। सर ये -4x इधर लेकर जाएंगे RHS में तो चलो उधर ले जाते, जैसा आपको उधर ले जाते। -1 आपने यही रखा, आप कहना चाह रहे हो आप -4x को उधर लेके +4x हो जाएगा, -x और +4 ये रहा। अब आप 4 को इधर ले आओगे तो -4 हो जाएगा, ये हो गया 5, राइट। ये हो गया -5 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये हो गया। चलो ये कितना हुआ? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? कहाँ पर? 4x -x तो 4x - x लिखा है आपने। गड़बड़ किया ना कहीं पर। एक मिनट दोबारा करना। आपने कहा कि आप इसको उधर ले जाना चाहते हो, उसको 4x मिल जाएगा -kx एंड +k4, राइट। ये तो है। तो ये हो गया -1 -4 और ये हो गया 3x। ये कितना आ गया? -5 लेस, ये इस तरह से आ गया। तो अब आप क्या कह रहे हो कि 3x की वैल्यू बिगर है ना? क्यों? आप इसको ऐसे लिख लो, 3x इज मोर देन इक्वल टू -5, ऐसे बोल सकते हो कि नहीं? ये तो लिखा आपने कि 3x के लिए बिगर है, ऐसे लिख दिया। भाई कहीं पर का a मोर देन b लिखा हुआ है, इसका मतलब है b लेस देन a, दोनों एक ही चीज है। a मोर देन इक्वल टू b लिखा है या b लेस देन इक्वल टू a लिखा है, एक ही चीज तो है। तो अब आपसे x की वैल्यू पूछी थी, क्लियर हो गया? तो ये अभी बहुत से बच्चों को अभी बहुत डाउट चल रहा है, करेक्ट आंसर नहीं भेज पा रहे। एक और क्वेश्चन के साथ आ रहा हूं मैं, आप करेक्ट आंसर भेजेंगे, उम्मीद है मुझे। यह क्वेश्चन -2x -half लेस देन इक्वल टू -x + 1, दीजिए सॉल्यूशन। तो पहले तो आंसर केंद्रीय विद्यालय केवी से और डीएमए से आए हैं और वो आई थिंक करेक्ट आंसर हैं। उसके बाद फिर सेंट मेरी से आंसर आया है, ये भी करेक्ट है। फिर ग्रेनवुड से आंसर आया है, ग्रेनवुड का आंसर गलत है, ब्रैकेट का फर्क लगा रहे हैं। अरूबा है आपके, उसके बाद है ग्रेनवुड से, हाँ ठीक है, अरीबा ग्रेनवुड। अभी बहुत से बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं साइन में, आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग बताएं। हाँ हाँ, जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं मुझे चेक करें अपने आप को। -2x + x यहाँ शिफ्ट किया आपने, 1/2 उधर शिफ्ट कर लिया, ये बन गया -x एंड दिस इज 3/2। क्योंकि आपसे x की वैल्यू पूछी है तो यहाँ से -1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, साइन रिवर्स हो गया, ये आ गया। तो आप कह रहे हो कि x की वैल्यू -3/2 से ग्रेटर होगी, तो माइनस किसी भी नंबर से ग्रेटर कहां तक जाओगे आप? पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, और लेस कहां तक जाओगे? माइनस इनफाइनाइट तक। तो जब माइनस इनफाइनाइट आता है लेफ्ट साइड में, x बिलोंग्स टू -3/2 और इनफिनिटी। तो यहाँ पे बच्चे ओपन ब्रैकेट यूज कर रहे थे, वो गड़बड़ किया था कुछ बच्चों ने। ये तो हो गया बच्चों, आपके पास लीनियर था, एक्स में लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर इनइक्वालिटी थी। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की, वो देखिए किस तरह सॉल्व होती है। एक तो पहले मैं आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, x² लेस देन इक्वल टू a², कहीं लिखा हुआ है x² लेस देन इक्वल टू a² लिखा है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है x बिलोंग्स टू -a टू +a। ये तो फॉर्मूला फिर कैसे आएगा ये भी आपको दिखाएंगे अभी। ये तो आपका हो गया डायरेक्ट याद करने के लिए। अगर इनइक्वालिटी लिखी हुई है x² लेस देन इक्वल टू a², तो आपका जो डायरेक्ट आंसर लिखना चाहोगे आप इस तरह लिखोगे, लेस वाली इनइक्वालिटी होगी, ये नंबर आप देखोगे a² लिखा है, पॉजिटिव नंबर के लिए होगा बच्चों, नेगेटिव के लिए नहीं है, स्क्वायर लिखा है, मैंने ध्यान रखना इसलिए। तो आपका आंसर होगा -a टू +a। पहले मैं डायरेक्ट आंसर लिखना दिखाता हूं, फिर मैं प्रॉपर मेथड से भी आऊंगा, तो आप डायरेक्ट याद रख सको तो बहुत ही बढ़िया होगा। जैसे x² लेस देन इक्वल 25 लिखा होगा,
तो इसका मतलब ये चीज लिखी है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर लिखी हुई है। हमें फॉर्मूला याद था, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद है, तो आपका डायरेक्ट आंसर है एक्स बिलोंग्स टू, इस पर निगेटिव भी लगा देना है, तो निगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सॉरी निगेटिव 5 टू पॉजिटिव 5। ये तो क्या डायरेक्ट लिखना, अगर आप यार अभी मैं डिटेल में आ रहा हूं इसके कैसे बनेगा करके। कहीं पर लिखा था एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8, ये लिखा है और आपको आंसर देना है, तो आप इसको एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा √8 होल स्क्वायर, राइट। तो आपका -√8 से +√8, आपका जो आंसर होगा वो -√8 तो +√8। ये तो हो गया डायरेक्ट लिखना, याद रखो बहुत ही बढ़िया, प्रॉपर मेथड भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कैसे होगा। आपके पास होगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 का मतलब क्या है 1 स्क्वायर, तो आपका डायरेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा -1 तो +1। आपके पास कहीं लिखा हुआ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू -6 टू, ये इसका मतलब ये भी अच्छा, इसका मतलब भी समझ लो, इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट ये हैं -6 और +6 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर है वो सब इसके सॉल्यूशन है, इसके अलावा नहीं। अगर मैं 6 से बड़ा नंबर यहां रख के देखूंगा बच्चों, सेटिस्फाई नहीं होगी। बस 6 से बड़ा आपने 7 ले लिया, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 लेस देन इक्वल टू 36, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो 6 से बड़े नंबर कोई सेटिस्फाई नहीं करेंगे और -6 से छोटे नंबर कोई सेटिस्फाई नहीं करेंगे। -6 से छोटा एक नंबर बताओ -7, तो -7 रख के देखो, -7 का स्क्वायर 49, 49 लेस देन इक्वल टू 36, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट ये है। अच्छा आपके पास लिखा है कहीं पर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100, बताओ आंसर। इसका मतलब आप कह रहे हो कि एक्स की वैल्यू जो है -10 टू +10, अगर यह इक्वल नहीं लगा होता तो यह ओपन ब्रैकेट लग जाते हो, इतना ही फर्क है। मीनिंग क्या है इसका, इसके सॉल्यूशन लिखे हैं आपने, भाई आप एक्चुअल में इनको सॉल्व भी तो कर रहे हो। सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चे, जो उसको सेटिस्फाई करें। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाली जो एक्स की वैल्यूज हैं वो आपके पास ये लिखी हुई है, -10 और 10 के बीच के जितने भी रियल नंबर है सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। 10 से बड़ा कोई नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, -10 से छोटा कोई नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे -10 और 10 के बीच में एक नंबर 0 है, 0 ला के देखो यहाँ पर, 0 स्क्वायर 0, 0 लेस देन 100, सही बात है। इनके बीच में 1 है, 1 लगा के देखो, 1 स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 इज लेस देन 100, ट्रू है। 2 लगा के देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 जो 100 से छोटा है, ट्रू है। तो कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, 10 से बड़े और -10 से छोटे। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इसका जो प्रॉपर मेथड है वो भी बताता हूँ, आप तो डायरेक्ट ही याद करिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अब एक्चुअल मेथड है क्या वो देखिएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, आप इसको यहां ले आइए, इसके फैक्टर कर दीजिए, ये कर दिया। अब और बल्कि मैं बहुत डिटेल में बताता हूं, फिर ज्यादा मजा तभी आएगा। मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -6x + 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी आपकी, इसके फैक्टर कर दीजिए जरा फटाफट, बता दीजिए क्या होंगे फैक्टर। हाँ x - 5, बहुत ठीक बात है, x - 1, ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक। अब मुझे बताओ x की कुछ वैल्यूज पर y की वैल्यू प्लस की आएगी और x की कुछ वैल्यूज पर y की वैल्यू माइनस में आएगी, ये तो क्लियर है ना। अगर मैं x की, मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, मेरे पास x की जो वैल्यूज है वो माइनस, मैं डिटेल बता रहा हूं उसको समझिए कॉन्सेप्ट को। फिर मेरे पास x की -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक इनफाइनाइट वैल्यूज मेरे पास प्रेजेंट है।
कुछ वैल्यूज को लगाने पर y कैसा आएगा, प्लस का, और कुछ को लगाने पे क्या आएगा, y की वैल्यू निगेटिव भी मिल सकती है, प्लस की भी मिल सकती है ना। x की सर्टेन वैल्यूज पर y पॉजिटिव और x की सर्टेन पर निगेटिव। तो मेरा सबमिशन ये है आपके लिए कि मुझे ये पता करना है कि x की कौन वैल्यूज है, कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनको यहां पुट करने पे y पॉजिटिव आएगा, और x की वो कौन सी वैल्यूज हैं, वो सारी वैल्यूज जिनको यहां लगाने पे y नेगेटिव आएगा। मुझे इतना पता करना है। आप देखो ये पता करने का तरीका क्या है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या पता करना चाह रहा हूं, ये क्लियर हो गया। ये पता करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो जीरोज है ना उनको नंबर लाइन पे ले आओ, 1 और 5। इसके जीरोज क्या है, 1 और 5, ये मैंने नंबर लाइन पे मार्क कर लिया। अब आपकी नंबर लाइन 3 इंटरवल में डिवाइड हो चुकी है। एक है 5 से बड़ी वैल्यूज, एक है x की वैल्यूज 1 से 5 के बीच में, और एक है माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक। 3 ग्रुप में आप आ चुके हैं। अगर मैं x के प्लेस पर 5 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूं, कोई भी नंबर, एनी नंबर विच इज मोर देन 5, क्योंकि मेरे पास 3 इंटरवल हो चुके हैं ना, एक ये मैं पहले यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, पहला इंटरवल राइट साइड से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। टेक एनी वैल्यू ऑफ y x की वैल्यू 5 से बड़ी कुछ भी ले लो। भाई 5 नहीं लेना, 5 पर तो 0 होगा, मैं 0 की बात नहीं कर रहा, मैं तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना चाह रहा था। 5 से बड़ा कोई भी नंबर तुम जब यहां पुट करोगे बच्चों, तो जो y की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। रख के देख लो आप, 5 से बड़ा मान लो 6 रखा आपने, 6 माइनस 5 1, और 6 माइनस 1, तो y कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया ना। तो मेरा मकसद था ये पता करना कि y की वैल्यू पॉजिटिव कब कब आएगी। तो मुझे पता लग गया कि 5 से बड़ी वैल्यू x की लेने पर y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो मैंने यहां लगा दिया पॉजिटिव साइन, यहां मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया। यहां ये पॉजिटिव साइन ये आपको मेंशन कर रहा है कि अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी लगाई जाएगी तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब मैं 1 से 5 के बीच का कोई भी नंबर यहां पुट करता हूं, जैसे 1 और 5 के बीच में एक नंबर बताओ, 3 लगा के देखो आप, 3 माइनस 5 नेगेटिव में आ गया, 3 माइनस 5 नेगेटिव 2 आ गया, 3 माइनस 1, और फाइनल नंबर y कैसा माइनस में आ गया। तो यहां पर आपने माइनस का साइन लगा दिया। तो यहां पर ये माइनस का साइन लगाना ये आपको बता रहा है कि 1 और 5 के बीच में x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू माइनस में आएगी। अब 1 से छोटा कोई भी नंबर ले लो आप, 1 से छोटा, एनी नंबर विच इज लेस देन 1, 1 से छोटा 0 बोल लगा दो यहां पर। तो 0 माइनस 5 माइनस 5, 0 माइनस 1, फाइनल नंबर कैसा आ गया, पॉजिटिव लगा दिया। तो अब ये जो इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना बच्चों, इतने डिटेल में आपको नहीं जाना। आप नंबर लाइन पे जीरोस को ले आओगे, बिल्कुल फ्री हैंड से पहला साइन प्लस लगा देना, अगला माइनस लगा देना, प्लस लगा देना, यही कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहाँ आपको चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, अब सीधा कॉन्सेप्ट होगा प्लस माइनस प्लस। तो अब ये प्लस माइनस प्लस क्या बता रहे, आप बता रहे हो कि y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी बिगर देन 0 आएगी। ये y की वैल्यू बिगर देन 0, बिगर देन 0 का मतलब क्या होता है, 0 से बड़े नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो y की वैल्यू पॉजिटिव कब कब आएगी, जब x की वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक, और एक यूनियन इसको पढ़ते हैं u, u का मतलब है और, 5 से लेकर के इन्फिनिटी। लिखा आपने कि जो y था, y में क्या जानना चाह रहा था बच्चों, कब पॉजिटिव आएगा और कब, तो y बिगर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा कब, जिन पर पॉजिटिव लगा हुआ है ना, तो x की वैल्यू जब ये वाली होंगी और ये वाली होंगी तो y मेरे पास पॉजिटिव आएगा। y माइनस में आएगा, y की वैल्यू क्या में आएंगी, माइनस में आएंगी, कब, जब x की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 5। तो जब x की वैल्यू 1 से 5 के बीच में होगी तब आपकी y की वैल्यू कैसे आएंगी, माइनस में। तो अब मैं वापस आ रहा हूं आपको बताने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको दिया था कि x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, इसका आंसर तो आपको पता है डायरेक्ट -4 से 4 आएगा, है ना। चलिए अब मैं इसको इस मेथड से करने जा रहा हूं आपका, x माइनस 4 x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0,
ये आ गया। जीरोस क्या क्या है, 4 और -4। नंबर लाइन पे जीरोस को मार्क करने के लिए मैंने आपको बोला था -4 और +4 को नंबर लाइन पे मार्क कर लिया। उसके बाद क्या करना है, प्लस माइनस, ये बिल्कुल फ्री है, फिक्स है ये रूल। पहला साइन प्लस लगाओ, फिर माइनस लगाओ, प्लस लगाओ। लेकिन आप क्या चाह रहे थे, ये चीज कैसे है, लेस देन 0 है, निगेटिव है। आपने क्या लिखा है यहाँ पे, लेस देन 0 लिखा है ना। आप ये चाहते हो इसको निगेटिव बनाने वाले पॉइंट कौन से हैं, ये तो चाह रहे हैं आप, ये है निगेटिव बनाने वाले पॉइंट, ये x की वैल्यूज है। तो आपका x हो गया -4 से लेकर +4। ये इसका प्रॉपर मेथड है। लेकिन मैंने आपको जो डायरेक्ट वाला बता रखा है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखोगे, लेकिन प्रॉपर मेथड ये है। फॉर्मूले को याद रखोगे लेस देन की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। कोई डाउट है क्या? तो मैं कुछ लिख रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन, आप अभी फिलहाल दोनों मेथड से इनको ग्रुप में डालोगे। चलिए इनका आंसर आप अभी तो डायरेक्ट भी और हाँ, जो दोनों मेथड आपको बता रखे उनसे आप सॉल्व करके ग्रुप में अपने आंसर पोस्ट कर दो, ठीक है? फिर बाकी बात कल आपसे होगी।